एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक सर जहानाबाद। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्याय 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहार बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आंसर होगा सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, 15 मार्च 1950। अब लेकिन भारत में योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया है। तो अब प्रश्न आ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? आंसर होगा बी, विकसित। 5 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आंसर होगा सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 7 नंबर देखते हैं, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आंसर होगा बी, सामाजिक संस्थाएं। 8वां प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? तो इसका आंसर होगा बी, मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आंसर होगा ए, 126वां। 10 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोक कल्याण पर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो इसका आंसर होगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? आंसर होगा ए, जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 13, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को कहते हैं? तो आंसर होगा बी, विकसित। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आंसर होगा डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर होगा बी, 1992। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इसका आंसर होगा बी, 1991 से 56। 18 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इसका आंसर होगा ए, कृषि, क्योंकि बिहार में उद्योग और व्यापार का अभाव है। उद्योग लगभग झारखंड विभाजन के बाद बिहार में उद्योग की भारी कमी हो गई है, इसलिए जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वह कृषि है। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा बी, अरविंद
मैनगढ़िया, यहाँ पे पनगढ़िया होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 22 नंबर, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? आंसर होगा बी, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आंसर होगा सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं? तो आंसर होगा सी, उद्योग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? आंसर होगा बी, महबूब उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 27, नरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है? आंसर होगा बी, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 28, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है? तो आंसर होगा ए, 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है? तो आंसर होगा ए, 2400 कैलोरी। यानी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को के लोगों को कैलोरी की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक शारीरिक वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? तो आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 32, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा बी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार।